हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो चलिए गाइज, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था का वर्णन करें। एग्जामिन द रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो गाइज, अगर किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर किसी को सुनना है तो हेडफोन या ईयरफोन का यूज कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक यानी कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स के बारे में भी इसमें इस क्वेश्चन में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, सबसे पहले आप लोग को लिखना है उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में तत्कालीन सामाजिक दशा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में उस समय जो समाज में एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो कैसे है और कैसे पड़ता है, वो भी किससे? साहित्य से। उत्तर वैदिक काल में ही समाज को 4 भागों में विभाजन किया गया था। कितने भागों में विभाजन किया गया था? 4 भागों में। ये 4 भाग क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और शूद्र। साथ ही साथ गोत्र और आश्रम की नई संकल्प भी पनपी है, यानी कि इसमें कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में ये तो 4 वर्ग में विभाजित किया था, साथ ही साथ गोत्र और आश्रम की नई व्यवस्था की संकल्पनाएं भी पनपी थी। उसके बाद कहा गया कि पितृसत्तात्मक परिवार चलते थे, यानी कि अगर पिता राजा बने तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि साथ ही साथ पुरुष प्रधान की भी चर्चा थी। मतलब राजा उस प्रकार चलती थी, और इसमें महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, यानी कि उस राज्य में महिला का किसी प्रकार का स्थान नहीं था। उसके बाद गाइस दिया हुआ, उत्तर वैदिक का सामाजिक जीवन निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुआ, यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो कैसे प्रभावित हुआ, वो नीचे इस प्रकार उल्लेखित है। सबसे पहला कारण है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में क्या क्या होता था? आर्यों ने जीवन को व्यवस्थित रूप दिया, यानी कि आर्य ने जीवन को जो 4 वर्ग में बांटा था, उसको किसको किस वर्ग में बांटना है वो दिया था। इन लोगों ने जीवन को 4 वर्गों में बांटा हुआ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए आगे की ओर बढ़ते। दूसरा पॉइंट है पारिवारिक जीवन। देखिए, पारिवारिक जीवन में क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल का समाज की पितृ प्रधान था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो पितृ प्रधान था, मतलब पिता का बेटा, मतलब बेटा का बेटा ही राजा बन सकता है। हालांकि परिवार में संयुक्त रहता था, लेकिन यह कहा गया है कि परिवार जो है संयुक्त रूप में रहता था, कोई अलग नहीं रहता था। परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया पुरुष को आदर करते थे, मतलब परिवार का जो मुखिया होता था वो पुरुष ही होगा, ये तो कहा गया है, और उसको सभी लोग उसको आदर करते थे। चलिए आगे की और बढ़ते। स्त्रियों की दशा, आप लोग जानते हैं कि स्त्रियों की दशा क्या था उत्तर वैदिक काल में, उसमें कोई महत्व नहीं दिया गया था। इस पॉइंट का आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट भोजन। उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की तरह ही भोजन किया जाता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल के जो पिछले वाला काल उसको वैदिक काल कहा जाता है। तो वैदिक काल में जिस प्रकार भोजन किया जाता था उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी भोजन किया जाता था। विशेष अवसर पर यानी उत्सवों एवं त्योहारों पर मांस खाया जाता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी और वैदिक काल में भी किसी प्रकार का उत्सव, जैसे काली पूजा हो गया, दीपावली हो गया, तो हम लोग का जैसे यहाँ पे मांस मछली खाया जाता है उसी प्रकार वहां पर भी खाया जाता था। 5वां पॉइंट वेशभूषा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों की वेशभूषा वैदिक काल की तरह ही थी, उन्हीं वस्त्र का प्रयोग ज्यादातर करते थे वहां के लोग। 6 पॉइंट है मनोरंजन। मनोरंजन पॉइंट वाला आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। शिक्षा। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख विषय वेदे थे। ठीक है, उस टाइम क्या था? वेदे थे। वेदों के अध्ययन के साथ साथ विज्ञान, गणित, भाषा तथा युद्ध कला आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। वहां पे वेद का ज्ञान ही दिया जाता था जो धर्म से रिलेटेड है, साथ ही साथ उन लोगों को साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज और युद्ध, मतलब युद्ध कैसे लड़ा जाता है उसका भी कला की शिक्षा दी जाती थी। तो चलिए गाइस आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन हम लोग पढ़ लिए, उस वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
ये रहा आर्थिक जीवन। तो चलिए इसको भी एग्जाम में कैसे लिखना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों की आर्थिक जीवन इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है कृषि। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कृषि की अत्यंत उन्नति हुई, यानी कि ऋग्वेद जो सबसे पुराना काल कहा जाता है ऋग्वेद काल को, तो ऋग्वेद काल को सबसे पुराना काल कहा जाता है। तो व्यवसाय जो है आपका उत्तर वैदिक काल का वो क्या था? कृषि था। खेती के तरीके में परिवर्तन किया गया, यानी कि खेती करने का तरीका में भी परिवर्तन किया गया। हल का प्रयोग किया जाता था, पहले नहीं था लेकिन अब हल का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे 20 से 30 बैलों को बांधकर हल चलाया जाता है। हालांकि अभी के टाइम में प्रेजेंट में दो बैल को बांधकर हल चलाया जाता, लेकिन पहले कितना था? 20 से 30 बैलों को बांधकर चलाया जाता था। उस समय की प्रमुख फसल गेहूं, चावल और जौ थी। देखिए दूसरा पॉइंट है पशुपालन। उस टाइम का पशुपालन कैसा था ये भी आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी है। उस टाइम भेड़, बकरी ये सब पाला जाता था। तीसरा पॉइंट उद्योग एवं व्यवसाय। उत्तर वैदिक काल में कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त अनेक व्यवसायों की उत्पत्ति हुई, यानी कि कृषि और पशुपालन के अलावा बहुत तरह की व्यवसायों की उत्पत्ति हुई, मतलब उसका जनरेट हुआ। वो क्या क्या था? लोहे की खोज और खेती करना उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण पहलू थे, यानी कि उसके बाद लोहे की भी खोज हुई, साथ ही साथ जो कृषि और पशुपालन का व्यवसाय तो था ही, और लोहे की खोज हुई, इससे भी व्यवसाय करने लगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि वहां के जो धर्म मानते थे वो कैसा धर्म था और किस प्रकार मनाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और जटिल बन गया। उत्तर वैदिक काल में धर्म और भी जटिल बन गया। वो कैसे जटिल बन गया? अनेक नए देवताओं की पूजा करने लगे। इसमें कहा गया गाइज कि उत्तर वैदिक काल में धर्म और भी जटिल बन गया, यानी कि नए नए देवताओं की पूजा करने लगे थे। लेकिन वैदिक काल में एक ही मतलब देवता की पूजा की जाती थी, वो कौन था? न इंद्र। उसके बाद क्या कहा गया? पुजारी वर्ग द्वारा अधिकृत बलि का पहलू महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि अब धीरे धीरे जो है पूजा या त्योहार में बलि देना स्टार्ट कर देने लगा, कि किसी भी जीव को मारने लगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषदों ने बलि की सत्ता को चुनौती देना आरंभ कर दिया था। ठीक है, ये उपनिषद क्या है लास्ट में बताएंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उपनिषद किसको कहा गया है। उसके बाद चलिए पहला पॉइंट है यज्ञ, मतलब वहां पे यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया। इस पॉइंट को आपने से लिख लीजिएगा। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, यानी कि जैसे जैसे आप किसी पूजा करने लगे बहुत सारे देवता को, तो ब्राह्मण के द्वारा पूजा करने स्टार्ट कर दिया, जिससे ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। ये भी पॉइंट आपने से लिख लीजिएगा। देवताओं के साथ में स्थान में परिवर्तन। वैदिक काल में इंद्र प्रधान देवता थे, मैंने कह चुका हूं, यानी पहले भी बोला कि वैदिक काल में जो है इंद्र देवताओं की पूजा की जाती थी और एक ही देवता वो इंद्र। परंतु उत्तर वैदिक काल के आते आते इसका स्थान विष्णु, पशुपतिनाथ, शिव ने ले लिया। धीरे धीरे बहुत सारे देवताओं की पूजा करने लगे। उसके बाद दर्शन, धीरे धीरे दर्शन करने लगे, बहुत सारे जगहों का भ्रमण करने लगे और बहुत सारे देवताओं का दर्शन करने लगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। ये राजनीतिक जीवन क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। पहला पॉइंट है राजतंत्रों का उदय, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रों का उदय हुआ। एक प्रकार के राजा बनने लगा और राजा के द्वारा ही शासन करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट है राजा, यानी कि जो राजतंत्र बनेगा उसमें सर्वोपरि जो अधिकारी होगा वो राजा है, और राजा जो ऑर्डर देगा उस चीज को मानना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है देखिए राजा का पद, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यह सिस्टम बनाया गया। तीसरा पॉइंट है सभा एवं सभापति, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया कि ऋग्वैदिक काल में सभा एवं सभापति का सम्मान होता था। ऋग्वैदिक काल मतलब कि उत्तर वैदिक काल के पहले पिछले वाला हो गया वैदिक, वैदिक से भी पिछले वाला हो गया ऋग्वैदिक, यानी सबसे पुराना काल। वहां पे जो होता है सभा और सभापति, जिस प्रकार ग्राम में सभा और सभापति को मतलब माना जाता है, सम्मान दिया जाता है किसी भी मीटिंग में, तो उसी प्रकार वहां पे सम्मान दिया जाता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया यह समाप्त हो गया, यानी कि जो राजा बोलेगा वही सुनना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होगा। देखिए
इसमें राजा जो बोलेगा बाकी अधिकारी, जितने भी बाकी अधिकारी बनाया गया था राजा के द्वारा, वो सिर्फ सहायता नागरिकों का करेगा। बस इतना ही पॉइंट आप लोग को थोड़ा बढ़ा के एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।